गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है जो ऑपरेंड के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेंड कोई वैल्यू हो सकती है या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 2+3। यहाँ पे 2 और 3 दोनों ऑपरेंड्स हैं और प्लस एक ऑपरेटर है। ये प्लस क्या करेगा, इन दोनों के ऊपर ऑपरेट करेगा और उसका आंसर होगा 5। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑपरेंड की आवश्यकता के अनुसार ऑपरेटर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, अर्थात ऐसा ऑपरेटर जिसको केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। उसका एग्जाम्पल है प्लस प्लस या माइनस माइनस। प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होते हैं आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सेकंड होता है बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिनको 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, जो 2 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, उनको हम कहते हैं बाइनरी। बाई का मतलब 2। जैसे प्लस माइनस, प्लस 2 को जोड़ते हैं, माइनस 2 को घटाते हैं, 2 नंबर को या वेरिएबल को गुणा करते हैं, एक्सेट्रा। तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी का मतलब 3। ऐसे ऑपरेटर जिनको 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है उनको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क और कॉलन कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसके अंदर 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इन सबको हम आगे की स्लाइड के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, ये मुख्यतः जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स एंड सम अदर स्पेशल ऑपरेटर्स। इन सारे ऑपरेटर्स को हम 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, गणितीय संकारक, गणितीय ऑपरेटर्स। गणितीय ऑपरेटर्स जो है वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने में काम आते हैं, गणितीय प्रक्रियाएं करने में काम आते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सारे गणितीय हैं। जैसे सबसे पहले प्लस है। प्लस का मतलब क्या होता है? एडिशन। ये 2 वेरिएबल को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए अपने पास 2 वेरिएबल है, एक x है उसकी वैल्यू 5 है और एक y है उसकी वैल्यू 3। अगर अपन x + y लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा 8। माइनस क्या करता है? सब्ट्रैक्शन करता है, घटाता है। मल्टीप्लिकेशन गुणा करता है। इसमें एक नया ऑपरेटर है स्टार स्टार। स्टार स्टार को हम कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ये घात या पावर निकालने के लिए काम में आता है। जैसे अगर हम लिखते हैं x * y, अर्थात x की घात y, तो यहाँ पे इसका आंसर 125 आएगा। x का मतलब 5 है और y का मतलब 3, 5 की घात 3, तो 125 आंसर आएगा। ये एक नया ऑपरेटर है। ये C या C++ में एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर नहीं होता है। इसके अलावा डिवीजन जो है वो भाग का काम करता है। परसेंटेज जो है उसको मॉडुलस बोलते हैं या ये रिमाइंडर देता है, मतलब शेषफल देगा। अर्थात x mod y हम करते हैं तो इसका आंसर 2 होगा। x 5 है, y 3 है, 5 में 3 का भाग देने पर जो शेषफल है वो 2 बचता है। प्लस प्लस और माइनस माइनस ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। प्लस प्लस का मतलब वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाना और माइनस माइनस का मतलब 1 से घटाना। जैसे अगर x में लिखता हूँ तो अगर x की वैल्यू 5 है तो वो 6 हो जाएगी, और x माइनस माइनस करता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ये इसके 2 वेरिएंट होते हैं, प्री इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर x से पहले, वेरिएबल से पहले अगर अपन प्लस प्लस लगाते हैं तो प्री बोलते हैं और बाद में लगाते हैं तो पोस्ट बोलते हैं। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो गणितीय क्रियाएं करने में काम आते हैं। इसमें नया एक ऑपरेटर आया है स्टार स्टार, मतलब एक्सपोनेंशिएशन, जो घात निकालने के लिए काम आता है। सेकेंड हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए काम में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सिंपल एक इक्वल्स टू का निशान है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है a = 7, तो इसके अंदर क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर जो राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू 7 है उसको a नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा, a में स्टोर कर देगा। इसके अलावा असाइनमेंट के कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं,
अर्थात प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशिएशन इक्वल्स टू, ये सारे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं अपन इनको। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और इक्वल्स टू दोनों को जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a इक्वल्स टू a प्लस 5, तो हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट के अंदर a प्लस इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। ये दोनों एक की चीज़ है। अगर कोई वेरिएबल इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट दोनों में आ रहा है तो उसको हम एक बार लिखेंगे और उसके बीच में ऑपरेटर लगा के इक्वल्स टू का निशान लगा देंगे। जैसे अगर a इक्वल्स टू a इंटू 3 की एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको हम a इंटू इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए काम में आते हैं। इनके कुछ शॉर्ट हैंड वेरिएंट्स होते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं जो इस तरीके से अभी हमने समझे हैं। तो सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ लिया है। तीसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ये दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है, उनकी तुलना करता है। अर्थात डबल इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू कहते हैं, ये चेक करता है कि x और y इक्वल्स टू है या नहीं है। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। दो वेरिएबल से एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है, अगर वो उनकी तुलना करता है उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में देता है। नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू, ये चेक करेगा कि दोनों वेरिएबल इक्वल्स टू है या नहीं है। एक इसमें नया दिया रखा है ट्रिपल इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू। स्ट्रिक्ट इक्वल टू क्या करता है कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। अगर वैल्यू और टाइप दोनों ही सेम है तो फिर वो ट्रू वैल्यू देगा। इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो दो वेरिएबल्स को या फिर दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं अपने हिसाब से और ट्रू या फॉल्स वैल्यू देते हैं। तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें दो या दो से अधिक कंडीशन को आपस में कंबाइन करने के लिए काम में आते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मुख्यतः 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। डबल एम्परसेंड का मतलब लॉजिकल एंड होता है। ये ट्रू वैल्यू देता है अगर दोनों, जैसे x लॉजिकल एंड y लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू ट्रू होगी अगर x और y दोनों ट्रू होंगे। और में क्या होता है, कोई भी अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, जबकि एंड में दोनों एक्सप्रेशन लेफ्ट और राइट वाले ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट, ये उसकी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करता है, वैल्यू को निगेट करता है, उसकी वैल्यू चेंज करता है। यस को नो करता है और नो को यस करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। अगर हमें कंबाइंड कोई कंडीशन बनानी है तो लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा अपन कंपैरिजन ऑपरेटर के एक्सप्रेशन को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बिट पैटर्न्स पे वर्क करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनका जो बिट पैटर्न होगा उनके ऊपर काम करते हैं। इसमें ये टेबल दी हुई है, इसमें सारे बिट वाइज ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। सिंगल एम्परसेंड का मतलब बिट वाइज एंड है, बिट वाइज और, बिट वाइज नॉट, बिट वाइज एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इसके अलावा इसके अंदर एक नया ऑपरेटर है जीरो फिल राइट शिफ्ट। इसमें ये क्या करता है, बिट पैटर्न को राइट में शिफ्ट करता है और उसकी जो LSB है, जो लेफ्ट हैंड साइड बिट है, उसमें जीरो फिल कर देता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स नॉर्मली बिट पैटर्न पे वर्क करने के लिए काम में आता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है प्लस जो है वो एडिशन तो करता है न्यूमेरिक नंबर को। इसके अलावा अगर हम प्लस को स्ट्रिंग के साथ में काम लेते हैं तो ये दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए काम में आता है। कॉन्केट का मतलब एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमने एक वेरिएबल लिया, नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू राम है। एक वेरिएबल सर नेम लिया है, उसका वैल्यू सिंह है। एक वेरिएबल हमने फुल नेम लिया है, उसके इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं नेम प्लस स्पेस प्लस सर नेम। तो प्लस क्या करेगा कि नेम के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ में एक स्पेस ऐड करेगा और उसके बाद में जो सर नेम है उसकी वैल्यू ऐड कर देगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके तो इसके अंदर राम स्पेस सिंह प्रिंट होगा। अर्थात प्लस जो है एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है, ये दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने या उनको ज्वाइन करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, कॉमा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, डिलीट, टाइप ऑफ, वॉइड, इंस्टेंस ऑफ आदि। पहला है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, ये एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता है और जो लास्ट ऑपरेंड है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे मैंने लिखा है इंट a इक्वल्स टू 1, 3, 4, तो इसकी वैल्यू 4 होगी।
और ये सेपरेशन का काम भी करता है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने का भी काम कॉमा ऑपरेटर करता है। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, इसके अंदर 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इसमें एग्जाम्पल के अंदर इसका सिंटैक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन आती है, उसके बाद में ट्रू वाला पार्ट आएगा और कॉलन के बाद में फॉल्स वाला पार्ट आएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है क्वेश्चन मार्क से पहले वाली, तो जो ट्रू वाला पार्ट रन होगा, अगर फॉल्स है तो वो कॉलन के बाद वाला पार्ट रन होगा। डिलीट एक ऑपरेटर होता है जो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए काम आता है। टाइप ऑफ भी एक ऑपरेटर होता है, स्पेशल ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल या किसी ऑपरेंड का डेटा टाइप रिटर्न करता है। जैसे मैंने लिखा है टाइप ऑफ 3, तो इसका आंसर आएगा नंबर, 3 इज ए नंबर, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके अलावा इन ऑपरेटर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा एक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है, वो चेक करने के लिए काम में आता है कि वेदर कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का मेंबर है या नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है। वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिक, कंपैरिजन, स्पेशल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। इसके अलावा ऑपरेंड की आवश्यकता के अनुसार हम ऑपरेटर को यूनरी, बाइनरी और टर्नरी के अंदर भी विभाजित कर सकते हैं। धन्यवाद।